हेलो दोस्तों, और कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों की कमेंट आ रही थी, तो आज एक छोटे से टॉपिक पे मैं बात करूंगा। सभी लोग आप मेरे से पूछते हैं कि एक्सपायरी डे के दिन हम कैसे, कौन सा प्रीमियम लें, क्या करें, कौन सा प्रीमियम ऊपर जा सकता है, कौन सा प्रीमियम नीचे जा सकता है। उस प्रीमियम में हम कैसे पता करेंगे कि उस प्रीमियम टाइम डी के कब हो रहा है, जो बोलते हैं ना टाइम डी के थीटा डी के ये कब। तो उसके लिए एक फार्मूला लेके आ जाऊं, और यह फार्मूला हर वीडियो, हर जगह, हर सोशल मीडिया पर किसी ने तो नहीं बताया होगा इतना, जो अभी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं। तो इसका एक फार्मूला है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, मैं जहां लिख के रखा हूं क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले सवाल है, आपको दिख रहा होगा क्लियर, प्रीमियम से टाइम वैल्यू कैसे निकालें। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, प्रीमियम से टाइम वैल्यू कैसे निकालें, कैसे निकाली जाती है। प्रीमियम मान लीजिए कोई 200 रुपये है, तो उसमें टाइम वैल्यू कितना है। उसके बाद में एक फार्मूला यूज करते हैं, ये फार्मूला मैं लिखा हूँ। इसके बारे में बहुत सी वीडियो पे आपको नहीं मिलेगा, पर अभी मैं क्लियर कर देता हूँ क्या है। इसको बोलते हैं, एक ये फार्मूला है, इसमें एक तो होता है इंटेंसिव वैल्यू, ये है इंटेंसिव वैल्यू बराबर सपोर्ट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब आपको कैसे निकालेंगे इंटेंसिव वैल्यू, हमको कैसे निकालना है। जब हम इंटेंसिव वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तो हम टाइम वैल्यू ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, प्रीमियम का टाइम वैल्यू कितना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रीमियम टाइम वैल्यू पर घटता है, घुलता है। तो उसको भी आज मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। एक चीज़ और आपने सुनी होगी, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी। अब इन द मनी किसे कहते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस से नीचे होती है उसको हमको इन द मनी कहते हैं, और एटीएम होता है स्ट्राइक प्राइस के बराबर होती है, और ओटीएम होता है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होती है। अब स्ट्राइक प्राइस तो आप सब जानते ही होंगे। अब ये जो मैं बता रहा, इसका पुट का इन द मनी और कॉल का इन द मनी सेम नहीं होता है, उल्टा होता है, आपको पता होना चाहिए। पुट का और कॉल का दोनों का उल्टा हो जाता है, इन द मनी, आउट द मनी, ये सब। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन बताता हूँ कैसे निकालते हैं हम। तो इसको मैं साफ करता हूँ पहले, और आपको लिख के पूरा समझाता हूँ। इस वीडियो पर अगर आए हैं तो इस वीडियो को थोड़ा आराम से पूरा देख के जाना। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम ए वाला, इसको बोलते हैं इंटेंसिव वैल्यू। इंटेंसिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सपोर्ट प्राइस, SOPT, सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस मान लो, सपोर्ट प्राइस तो आप सपोर्ट प्राइस कितना है, जैसे निफ्टी का, तो निफ्टी का भी सपोर्ट प्राइस में डाल देता हूँ 23,000। कितना, 23,000, 23,000, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोर्ट प्राइस। अब इसमें हम स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे। स्ट्राइक प्राइस, अब स्ट्राइक प्राइस मतलब मान लीजिए हमने चॉइस किया 23,200, ठीक है, 23,200 हमने स्ट्राइक प्राइस। अब 23,200 का प्रीमियम कितना है, अब यहां लिखेंगे हम प्रीमियम। प्रीमियम मान लो 23,200 का कॉल है, इसको हम लिखेंगे कॉल। ध्यान से देखना, पेन कॉपी में नोट कर लेना, और बाद में फिर आप वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं, वीडियो को सेव करके रख लेना। तो सी लिख देंगे जहाँ हम 23,200 का स्ट्राइक प्राइस 23,200 है, उसका प्रीमियम मान लो 280 रुपये, ठीक है। क्लियर हुआ। सपोर्ट प्राइस 23,000, स्ट्राइक प्राइस 23,200 की कॉल, और प्रीमियम उसका चल रहा है 280। अब इसमें हम टाइम वैल्यू कैसे निकालेंगे, टाइम वैल्यू निकालना एक तो हमें, और एक निकालना है इंटेंसिव वैल्यू। अब दोनों को निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम टाइम वैल्यू, यहाँ हम डालेंगे टाइम वैल्यू, हाँ ठीक है, टाइम वैल्यू, और यहाँ डालेंगे हम इंटेंसिव वैल्यू। अभी दोनों को निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है सपोर्ट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मतलब सपोर्ट प्राइस में से हम घटा देंगे स्ट्राइक प्राइस, तो कितना बचेगा। तो मान लीजिए सपोर्ट प्राइस है 23,000, यहाँ लिखेंगे हम 23,000 माइनस ये फॉर्मूला स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस हमारी 23,200, तो इसमें से माइनस हम
23,200 तो बराबर आएगा 200। कितना आएगा? 200। सपोर्ट प्राइस 23, स्ट्राइक प्राइस 23,200 तो बराबर आएगा 200। तो ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये निकलेगा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये। ठीक है, अब टाइम वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब टाइम वैल्यू के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू मतलब प्रीमियम हमारा 280। तो 200 हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकला है 200 रुपये, तो इसमें से प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है बराबर 280। 280 में से हम माइनस कर देंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, तो बराबर 80। समझ में आ रहा है? तो 80 रुपये निकला है टाइम वैल्यू। एक बार और सुन लीजिए, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर सपोर्ट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ओके, इसके बाद में ये फॉर्मूला सेम उतारा। सपोर्ट प्राइस था हमारा 23,000, स्ट्राइक प्राइस था हमारा 23,200 की सी। प्रीमियम उस 23,200 का उस टाइम प्रीमियम था 280। तो हमारा क्या करेंगे? हम सपोर्ट प्राइस में, स्ट्राइक प्राइस में तो सपोर्ट प्राइस घटा देंगे, तो 23,200 में से 23,200 घटाएंगे, 23,000 में 23,200 घटाएंगे तो 200 रुपये आएंगे। कितने आएंगे? 200। तो 200 रुपये हमारा निकलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, 200 रुपये। अब प्रीमियम है हमारा 280 रुपये, तो 280 रुपये प्रीमियम को हम इंट्रिंसिक वैल्यू में तो घटा दें तो 80 रुपये, तो टाइम वैल्यू हमारा आएगा 80 रुपये। ठीक है, अब इसको समझिए ये क्या है, ये मार्केट में कैसे काम करता है। हम जो बोलते हैं ना थीटा डी के प्रीमियम घटना टाइम के हिसाब से, तभी क्या होता है, अगर 30 दिन की एक्सपायरी का कोई हम बाई कर रहे हैं, कोई ऑप्शन में कोई कॉल का बाई कर रहे हैं 1 महीने पुराना है, तो उसका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे घटेगा। 7 दिन का हम कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम तेज घटेगा। 1 दिन का कर रहे हैं तो वो सबसे तेज 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए 30 दिन का प्रीमियम मान लो 150 रुपये है। कितना है? ये मान लो 150 रुपये। ठीक है, तो ये 30 दिन का 150 है। अब यही 7 दिन का खरीदेंगे तो ये 100 रुपये में आपको मिलेगा। और यही तुम 3 दिन का खरीदोगे, 1 हफ्ते का खरीदोगे या 3 दिन पहले एक्सपायरी से 2 दिन पहले, तो यही चीज़ आपको 40 रुपये मिलेगी। उसी दिन ये चीज़ 10 रुपये में, फिर लास्ट में 0 हो जाएगी। ऐसे करके प्रीमियम घटता है। अब इसमें हमको पता चल गया कि हमने एक 280 रुपये का प्रीमियम खरीदा है, 23,200 की कॉल वो 280 रुपये में खरीदी है, तो उसका टाइम वैल्यू 80 रुपये। तो ये 80 रुपये है, ये तो टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू का मतलब ये 80 रुपये टाइम के हिसाब से घुल जाएगा। जैसे ही धीरे धीरे मार्केट का टाइम बढ़ेगा, ये 80 रुपये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर बचेगा हमारे पास ओनली 200 रुपये का प्रीमियम। ये प्रीमियम बचा है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का। ठीक है, तो इससे हम कैसे निकालते हैं कि आप एक्सपायरी के दिन कोई भी ट्रेड करें या अदर भी ट्रेड करें, तो सबसे पहले आप उसमें ये फॉर्मूला यूज करके देखो। इस फॉर्मूला से आप ट्रेड करो तो आपको पता चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक कभी कभी ऐसी सिचुएशन में 0 जो होता है ना, जो प्रीमियम, वो क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, उसमें ओनली टोटल टाइम वैल्यू होता है, तो वो टाइम वैल्यू क्या है 0 हो जाता है। अब वो कैसे होता है मैं बता देता हूँ। अगर ये स्ट्राइक प्राइस हमने 23,200 की है, इसी को हमने 23,000 का ही खरीद लिया। कितने का खरीद लिया? 23,000 का। सुनो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो सपोर्ट प्राइस 23,000 और हमने 23,000 का ही कॉल खरीद दिया, तो हम ये दोनों को उस फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो 23,000 में से 23,000 घटाएंगे तो यहाँ तो 23,200 था, इसलिए 200 बच गया, पर ये 23 में से 23 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 0 आएगा। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रह गई? 0। कितनी रह गई? 0। अब उसका प्रीमियम है 280 रुपये, या मान लो 250 रुपये या 100 रुपये, तो उसमें अब प्रीमियम मान लो 100 रुपये है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 0। तो इसमें से घटाएंगे तो टोटल जो निकलेगा 100 ही निकलेगा। ये 100 क्या होगा? आपका टाइम वैल्यू होगा। जो 100 रुपये का जो प्रीमियम है वो टाइम के हिसाब से 0 हो जाएगा, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल 0 थी। तो ये आपका 100 रुपये टाइम जैसे कम होता जाएगा, एक्सपायरी लगती जाएगी, ये 0 हो जाएगा। ये होता है इस पर। देखो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
आपको समझ में, मेरे को पता अच्छे से आ गया होगा, नहीं आया है तो आप इस वीडियो को सेव कर लो और आराम से पेन कॉपी लेके बैठो, इस फॉर्मूला जो मैंने बताया वो लिखो और उसके बाद आप इस पर एक 10 दिन काम करो। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो अगर आप मोटिवेशन मेरे को करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो मैं ऐसी वीडियो एक अच्छे अच्छे फॉर्मूला पे आपको देता रहूँगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।